हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है एनसीईआरटी लेट्स फील इट। और मैं लोकेश पाशा आपका अगेन फिर से स्वागत कर रहा हूँ पहले की तरह। और अब हम आगे पढ़ेंगे। सॉरी लेट हो गए थे अपन, है ना, ये नाजी का चैप्टर वापस आने में, क्योंकि व्यूज कम मिल रहे थे और कुछ और कोर्सेज अपन चला रहे हैं, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है, उसके लिए सॉरी। बट रिसेंटली मैं कंटिन्यू करने की पूरी ट्राई करता रहूँगा। आपका सिलेबस कंप्लीट कराना ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं करा के रहूँगा। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जब तक मैं हूँ, जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होकर ही रहेगा। बस थोड़े व्यूज को देखिए यार, लाइक्स व्यूज काफी कम हो रखे हैं, कमेंट सब्सक्राइबर्स क्या कर रहे हैं, घटते जा रहे हैं यार। आपके होते हुए ये सब हो रहा है, क्या कर रहे हो? चलो कोई नहीं, अब अपन, है ना, पहले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। टॉपिक के लिए मैंने आपको कुछ ऐसे डायग्राम्स बनाने की ट्राई की है कि आपको डायग्रामेटिक थ्रू मैं बता सकूं, और टेंशन नहीं लीजिए, कुछ ही वक्त और फिर उसके बाद अपन के इस चैनल पे एक छोटा सा, आपके लिए छोटा सा बट मेरे हिसाब से काफी बड़ा वाला धमाका मैं करने वाला हूँ। और उसमें ये गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपको अपन का लेक्चर देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। अभी मैं मानता हूँ कि, है ना, थोड़ा सा बोरिंग आप फील करते हैं, उसके लिए मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ। अभी अपन इधर देख लेते थोड़ा सा। हमने, है ना, पिछली बार हिटलर के बारे में जाना था और थोड़ा बहुत हमने नाजी के बारे में जाना था। हमने एक कहानी सुनी थी और एक वर्ड के बारे में जाना। नाजिज्म तो वर्ड था, और नाजिज्म वर्ड के साथ साथ हमने एक कहानी सुनी थी जिस कहानी में एक मेन कैरेक्टर था हेलमत। हेलमत हेलमत के पिता का क्या संबंध था, मतलब इस नाजी की पूरी लड़ाई में, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने क्या क्या ऐसे काम कर दिए, जो, है ना, नाजी लोगों ने, नाजी के अपोजिट में जो लोग थे, एलाइड पावर्स थी, उनसे डर के मारे, उनसे डर कर नाज हेलमत के पिता ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और सुसाइड अटेम्प्ट कंप्लीट भी हुआ उनका। ऐसा किया, वजह आपको बताया था मैंने कि नाजी कैसे लोग थे। अब हम, है ना, कहानी तो हमने पढ़ ली, कहानी सुन ली, अब कहानी के थोड़ा आगे आएंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों का मिक्सचर है, ये हमारा है इंग्लिश। मैं आपको, है ना, हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए और आगे चलिए। अपन का ये चैनल पूरे इंग्लिश में चलेगा, मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश। ये चैनल हमारा इस लैंग्वेज में चलेगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, इंग्लिश। टेंशन नहीं लीजिएगा, मजेदार चैनल चलाएंगे अपन। हार नहीं मानेंगे जब तक कि, है ना, इस किस्मत को ना हरा दें। देखो, हमने, है ना, सब कुछ देख लिया। अब हम, है ना, स्टार्टिंग करते हैं कि वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, उस द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे क्या इंसिडेंट्स हुए थे, तो इंसिडेंट्स को जानते हैं सबसे पहले। मई 1945 में जब सरेंडर कर दिया था जर्मन ने, क्योंकि मई 1945 से पहले ही हिटलर ने सुसाइड किया, और सुसाइड उसके करने के बाद फिर जर्मन ने, है ना, अपना हाथ पीछे खींच लिया, लड़ाई से पीछे खींच लिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले जब, है ना, जर्मन हार चुका था सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो जर्मन ने सरेंडर किया एलाइज के सामने। ये आपके सामने मैंने सरेंडर टू एलाई, एलाई के सामने जर्मन ने कह दिया कि अब हम हार चुके हैं, क्योंकि हमारी साइड से जो हमारा मेन एथलीट था, मेन हेड था, जो लड़ाई को आगे बढ़ा रहा था, जो था हिटलर, वो सुसाइड कर चुका है। अब हमें, है ना, इस लड़ाई को आगे नहीं करना चाहते, तो आप हमें छोड़ें प्लीज। ऐसी बात कहा, ऐसी बात कही थी ये जर्मन ने, किन के सामने? एलाइज के सामने। सेकंड हमने क्या देखा, जर्मन ने जब हाथ हाथ ऊंचे कर दिए कि अब मैं हार चुका हूं, तो इसके बाद एक मिलिट्री बनाई गई, एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये ट्रिब्यूनल क्या था? ये एक तरह का जुडिशरी सिस्टम, मीन्स न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका उन लोगों को पकड़ रही थी जो तो देखो, ये एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई, जो कि एक जुडिशरी है, जो न्याय करने के लिए बनाई गई कि नाजी पार्टी के जो लीडर्स थे, हिटलर था, इन लोगों ने जैसे हत्याकांड किया, कैसे लोगों को मारा, अब इन सबको भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। तो वो पनिशमेंट किन किन को मिलेगी, ये जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई। लगा है इंटरनेशनल, मीन्स अंतरराष्ट्रीय। इसमें कई सारे, है ना, राज्य मिले हुए थे, और वो राज्य जितने भी थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, यूएसए, ये तो मेन है, उसके अलावा भी कुछ राज्य थे जो मिले हुए थे। अब इसके बाद ये ट्रिब्यूनल्स ने, है ना, 11 नाजी लीडर्स को पकड़ा और उनको डेथ पनिश किया। उन लोगों को, है ना, ये कह दिया कि अब तुम जो 11 लीडर्स पकड़े गए हो ना, उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से इतना बड़ा वाला एक हत्याकांड हुआ है। आप लोगों ने ऐसा इतना घिनौना एक अपराध किया ना, जिसकी वजह से लोग डरते हैं नाजी के नाम से। ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई थी न्यूरेमबर्ग में। न्यूरेमबर्ग एक जगह है, न्यूरेमबर्ग, और ये न्यूरेमबर्ग में ये ट्रिब्यूनल बनाई गई। और इस ट्रिब्यूनल ने यही काम किया कि 11 नाजी लीडर्स को पकड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो घटना घटी थी ना, जिस तरह से नाजी पार्टी को, मतलब जर्मन को, है ना, पनिश किया था एलाइड पावर्स ने, उसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनी। अब वो सिचुएशन अगेन नहीं बने, इसलिए मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स ने ओनली 11 लोगों को पकड़ा और उनको डेथ पनिश किया। समझे ना? हाँ। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर पे, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बनने की क्या वजह क्या थी,
क्या-क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी है ना नाज़ी पार्टी एक खूंखार पार्टी एक तरह से ऐसी पार्टी के नाम से जानने लगे लोग कि है ना नाज़ी पार्टी के अगर है ना कोई पकड़ा गया नाज़ी की पार्टी की तरफ से, तो फिर है ना उसकी मौत ऐसी होनी है कि है ना लोग थर-थर काँपें। They were really give that type of punishment, that type of death which is not be seen in front of us, which is a very dangerous look for our हम लोग सोचेंगे ना तो उसको है ना हम अपनी आँखों के सामने देख भी नहीं सकते, इतनी खतरनाक वाली मौत दी गई। अब ऐसी मौत दी गई तो सीधी बात है नाज़ी कितनी खतरनाक एक पार्टी है। इसलिए आप देखते देखो नाज़ी ने कितने लोगों को मारा, एक बार देखते हैं। हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक में है ना सेंसस दिया हुआ है कि कितने लोगों को मारा गया, वो सेंसस हमें कहता है जर्मनी किल्स वेरियस पीपल, वेरियस कास्ट पीपल, रिलीजियस पीपल, अदर अदर कास्ट के जो पीपल थे जैसे कि ज्यूज, जिप्सीज, पॉलिश, ब्लैकिश और क्रिपल्ड ऐसे लोगों को मार रही थी। देखो 6 मिलियन ज्यूज को सबसे पहले मारा था जर्मनीज ने नहीं सॉरी नाज़ी ने। जर्मनी के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम है नाज़ी, तो नाज़ी पार्टी ने मारा था 6 मिलियन ज्यूज मतलब 60 लाख 60 लाख 60 लाख ज्यूज को मारा था नाज़ी पार्टी ने। और इसके अलावा 2 लाख जिप्सीज 2 लाख जिप्सी को मारा। फिर 10 लाख पॉलिश पॉलिश कौन? पोलैंड के रहने वाले लोग जो कि पॉलिश भाषा को बोलते थे ना, उनको मारा 10 लाख एंड 70,000 क्रिपल्ड। क्रिपल्ड कौन होते हैं? क्रिपल्ड ऐसे लोग जो कि है ना मेंटली दिमाग से या फिजिकली मतलब शरीर से अपंग हैं। मतलब जो है ना किसी भी काम को करने के लिए है ना नॉर्मल इंसान के जैसे बॉडी होती है वैसी बॉडी उस तरह की बॉडी उनके पास नहीं है। अब वो उनकी गलती थोड़ी है। कभी-कभी हो जाता है ना कि है ना माता-पिता की जीन्स की वजह से है ना कुछ अलग तरह की है ना अलग तरह का एक बच्चा पैदा होता है, या तो जिसके हाथ काम नहीं करते या हाथ छोटे रह जाते हैं, या फिर जिसका मतलब माइंड इतना अच्छा काम नहीं कर पाता, वो थोड़ा बंद रहता है, पैरालाइज़ होता है माइंड और ऐसे कुछ उसका माइंड सिर्फ़ 40 से 30% कुछ काम करता है। तो ऐसे ही लोग होते हैं ना, तो वो क्रिपल्ड में आते थे। और ये क्रिपल्ड कौन थे? ये क्रिपल्ड भी वही आर्यन्स थे, जो जर्मनी में है ना नाज़ी पार्टी के साथ हैं। नाज़ी पार्टी की तरफ से मतलब जर्मनी के लोग हैं ये क्रिपल्ड, लेकिन इनको भी मारा गया क्योंकि वो एबल नहीं है कुछ काम करने के, इस वजह से इनको भी मार दिया गया। ठीक है? अभी आपको जो ये पेड़ दिख रहा है ना, झड़ा हुआ पेड़ जिसके पत्ते झड़ गए हैं, इसके पत्ते हिटलर ने झड़ा दिए हैं भई। हिटलर की एक कहानी है छोटी-सी बताऊँ क्या? चलो बता दूँ। हिटलर मरा था 1945 में, लेकिन हिटलर ने है ना ऐसा मर्डर केस किया था, इतने खतरनाक तरह से लोगों को मारा कि जो लोग थे, वो डरते थे हिटलर के नाम से, उसके मरने के बाद भी। लेकिन उसके मरने के बाद हिटलर वापस आया और हिटलर ने वापस आकर इतना खतरनाक एक केस रच दिया जो आप मतलब कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता। वेरोनिका मूवी देखी है? कुछ इसी तरह का इंसिडेंट है जो रियल है। एक्सोर्सिज्म के बारे में जानते हो? एक्सोर्सिज्म एक ऐसी ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू जैसे अपने ब्राह्मणों में या है ना मुस्लिमों में किसी के अंदर भूत-प्रेत घुस जाते हैं, तो उसमें झाड़-फूँक कराते हैं ना, ऐसे ही क्रिश्चियंस एक्सोर्सिज्म कराते हैं। वो ऐसा आपने मूवीज़ में देखा हो, हाथ-पैरों को बाँध देते हैं और मंत्र फूँकते हैं और वो जल मतलब जो प्योर प्योर वाटर कहते हैं उसको छिड़कते हैं, शुद्ध जल को। और ये सब करने के बाद जो भी उसमें आत्मा होती है वो है ना डरती है और है ना बाहर निकल जाती है। ऐसा है ना कुछ? तो ऐसा ही हुआ था। एक वेरोनिका मूवी उसी से बनी हुई है जो कि 1971 का केस है। 1971 में एक लड़की है, उसके अंदर 7 आत्मा घुस गई थी सॉरी 7 आत्माएँ घुस गई थी। उसमें से 2 आत्माओं के नाम आप जानते हैं। पहली तो हिटलर और दूसरा लूसीफर। लूसीफर कौन? अरे राक्षसों का राजा, नर्क का राजा, जो है ना क्रिश्चियंस कहते हैं ना हमारे में देखें हम तो है ना हमारे में कौन ऐसे जैसे ताड़कासुर और ब्राह्मण सभ्यता में ताड़कासुर और देखें तो रावण जी और देखें कंस ऐसे बड़े-बड़े है ना महारथी थे ना जो राज किए थे जिन्होंने राक्षसों पे। ऐसे ही लूसीफर एक देवता ही है, लेकिन होने को उसने है ना गलत काम अपना लिया तो वो एक शैतान बन गया। इतना खतरनाक शैतान कि उसके नाम से लोग डरते हैं। तो एक लूसीफर, उस लड़की के अंदर लूसीफर की आत्मा, हिटलर की आत्मा और कई ऐसी आत्माएँ जो कि है ना 5 और आत्माएँ कई ऐसी जो है ना उस लड़की को तड़पा रही थी। इतना गंदा वाला उसे तड़पा दिया कि वो लड़की है ना जी नहीं सकी। वो लड़की कुछ दिनों तक ज़िंदी रही, उस पे एक्सोर्सिज़्म किया गया लेकिन आखिर में वो लड़की मर गई। क्योंकि हिटलर और लूसीफर जैसी जो आत्माएँ थी वो इतनी आसानी से हारने वाली तो है नहीं एक्सोर्सिज़्म से। तो वो बस उस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले गईं। और आखिर में जब वो कमरा था ना जो लड़की का कमरा था, उस कमरे के अंदर कई दिनों तक उसके मरने के बाद कई दिनों तक है ना उस कमरे के अंदर उसकी आत्मा चिल्लाती रही, माँ बचाओ, मॉम हेल्प प्लीज़, मॉम हेल्प ऐसे चिल्लाती रही।
जब उसने उनके घर वालों ने ये केस लड़की मतलब पुलिस को बताया, पुलिस ने देखा क्या चक्कर है, कुछ नहीं होता। तो पुलिस हैरान हो गई जब वो उनके घर में गई। तो उनके घर में जाकर पुलिस ने देखा कि रात को उस लड़की के कमरे में जो सब कुछ सही था वो सब कुछ बिगड़ने लगा। तकिया हवा में उड़ने लगा, बिस्तर पे काले धब्बे पड़ने लगे, जैसे कि कोई सोता कोई मतलब ऐसे किचन में लुट-पुट करके सो गया तो उस पे धब्बे पड़ गए काले। और ठंडा मौसम पड़ने लगा, बहुत ठंडी-ठंडी हवाएँ चलने लगी उस एक अकेले कमरे में। चाहे बाहर गर्मी पड़ रही है लेकिन अंदर कमरे में ठंडी हवाएँ। ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लगी। ये सब हुआ था। उसके मम्मी-पापा ने वो घर छोड़ दिया उसके बाद। ये केस हुआ था। तो सोच के देखो आप हिटलर कितना खतरनाक है ना? देखो, अब हिटलर की कहानी बहुत सुन ली। देखो अब हम एक चीज़ देखते हैं कि हिटलर है ना, ये जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो इसके पीछे क्या-क्या इंसिडेंट्स हुए थे? व्हाट द इंसिडेंट्स मेड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर? सॉरी नॉट सेकंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंसिडेंट्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें क्या-क्या ऐसी बातें हुई जिस बातों की वजह से है ना, ये मतलब हम पढ़ते हैं इसको। तो देखो, इस वर्ल्ड वॉर में है ना, इस वर्ल्ड वॉर से पहले इम्पीरियलिज़्म नाम की एक प्रोसेस चलती थी। इम्पीरियलिज़्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें है ना राजशाही वंश, जो कि राजा के लोग होते हैं और ये सब सोचते हैं कि है ना हम इस राज्य पे अटैक करके इस राज्य को अपने अंदर ले लें, हम अपना बना लें इसको और इसके जितने भी मिनरल्स हैं, कोल्स हैं, मतलब इसके सारी संसाधनों पर हमारा हक होगा। इसके लोगों को हम है ना गुलाम बनाएँगे, स्लेव्स बनाएँगे, ऐसी चीज़ें थी। तो ऐसी चीज़ों की वजह से 37 यूरोपियंस जॉइन कर गए, मतलब यूरोप कंट्रीज जॉइन कर गई इस वॉर को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। 37 कंट्री जॉइन कर गई बिकॉज ऑफ इम्पीरियलिज्म थिंकिंग। ठीक है। सेकंड केस क्या हुआ? सेकंड केस ये आपको मैंने है ना शो कर रखा है एक पेड़ ये जिसमें लिखा है DEATH, ध्यान से देखोगे तो आप ध्यान से देखो। सेकंड क्या केस हुआ था? जर्मनी स्टार्टिंग में जीत रहा था लेकिन अंत में जाते जाते 1917 के अंदर जब यूएसए लड़ाई में घुसा, यूएसए 1914 में नहीं गया। 1914 के वक्त तो यूएसए 1940 से 17 तक यूएसए मदद कर रहा था दोनों नेशंस की, एलाइड पावर्स की भी और सेंट्रल पावर्स की भी। ये है ना दोनों तरह पर अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हथियार सप्लाई कर रहा था, इक्विपमेंट्स दे रहा था, वेपन्स को दे रहा था और ये सब कर रहा था यूएसए। अब जब है ना यूएसए को लगा, यूएसए पे दबाव डाला गया और साथ में जर्मन ने यूएसए पे भी छोटा सा अटैक कर दिया, ऐसे कि बम वगैरह गिरा दिए, मिसाइल गिरा दी। तब यूएसए को भी आगे गुस्सा, यूएसए 1917 में लड़ाई में कूद पड़ा और इसके कूदने के बाद जर्मनी का हारना शुरू हुआ, जर्मनी हारने लग गया। अब हम देखें जर्मन डिफीट हुआ 1917 के बाद, जब 18 आते-आते में जर्मन है ना हारने लगा और अंत में 1718 में जर्मन हार गए, 1918 में सॉरी, जर्मन हार गया लड़ाई में। और जर्मन के हारने के बाद एब्डिक्शन ऑफ एम्परर, मतलब जर्मन हार गया तो लड़ाई किसने करी थी? लड़ाई तो उसके राजा ने की थी ना, जर्मन के राजा ने। तो जर्मन के राजा ने लड़ाई की तो ये जर्मन का राजा अब क्या करेगा? ये रातों-रात फरार हो गया देश को छोड़ के, चुपचाप से, अपने पास काफ़ी सारे मार्क करेंसी लेकर। इनकी करेंसी थी मार्क। मार्क करेंसी थी इनकी, जो कि है ना लेके ये फरार हो गया। अब इसके बाद जब राजा भाग गया तो इस क्या होगा? अब इसके बाद जब राजा भाग गया तो देश को सँभालने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। तो इस वक़्त में है ना काफ़ी सारी पार्टीज़ बनी और इन पार्टीज़ ने नेशनल असेंबली की घोषणा करी और वो नेशनल असेंबली एक जगह पर मिली जिसका नाम था वाइमर। वाइमर जगह पर मिली नेशनल असेंबली और वहाँ पर उन्होंने एक नाम लिया नेशनल असेंबली ने, जो कि नाम था वाइमर रिपब्लिक। ये वाइमर रिपब्लिक के नाम से फिर अपने आप को बुलाने लगे और ये वाइमर रिपब्लिक क्या थी? एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वाइमर रिपब्लिक और ये गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि है ना सोसाइटी के लिए काम करना है। अब राजा भाग गया, अब ताकत होगी वो होगी लोगों के हाथ में। व्हाट द मीन ऑफ डेमोक्रेटिक? मीन ऑफ डेमोक्रेटिक इज दैट द पावर ऑफ पर्सन मीन्स पावर मेड फॉर पर्सन, ठीक है ना? पावर जो भी होगी वो बनी है लोगों के हाथों में, लोगों के लिए और वो लोग है ना उस पावर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? ये होता है मतलब डेमोक्रेटिक का। जनता का, जनता के लिए, जनता के साथ, कुछ ऐसे वर्ड्स में बोला जाता है। समझे ना? अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट क्यों हुआ था? ये कभी दिमाग में आया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की वजह इम्पीरियलिज़्म मैंने बताई, ये इम्पीरियलिज़्म, लेकिन ये इम्पीरियलिज़्म क्या थी? जब है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तो उसकी वजह ये ऐसा तो मन था इनका कि है ना दूसरे राज्य को हथियार हो, ये जो थॉट था ये इम्पीरियलिज़्म का था। लेकिन इसके साथ-साथ इनकी मोटिव एक और था। ये जैसे कि 2 पावर्स लड़ रही हैं, ठीक है ना? इधर वर्सेस बना दिया अपन ने, इधर 2 पावर्स लड़ी, ये जर्मनी, देखो इधर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन
ओटोमन, हाँ ओटोमन तुर्क, ये 3 जिनको हम इधर से ओटोमन तुर्क को ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि है ना एक फॉर्मूला अपन बना सकते हैं। ये ओटोमन तुर्क और ये ऑस्ट्रिया, GOA, गोवा। इस तरह से आप है ना देख सकते हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, जब ये 3 एक साथ थे, जिनको कहा जाता था सेंट्रल पावर। इधर की साइड हम देखें तो इधर की साइड थे वही फ्रांस, मतलब सांप और नेबला, ब्रिटिश, थर्ड थर्ड रशिया, फोर्थ USA, जो कि 1917 में आया। ये लोग थे। जर्मनी ने कुछ ऐसा था कि है ना, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, बिकॉज पोलैंड के बारे में ये कहा गया था कि है ना, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, जो प्रिंस था, वो पोलैंड गया था। पोलैंड के एक शहर जो मैंने आपको बताया, सर्बिया, सर्बिया सर्बिया में गया और सर्बिया में उसकी डेथ हो गई, उसको मार दिया गया। तो जर्मनी ने, ऑस्ट्रिया की बात है लेकिन जर्मनी उछला बीच में ये इंपीरियलिज्म की सोच के साथ कि ना पोलैंड को हरा के मैं अपने अपने कब्जे में ले लूंगा। लेकिन पोलैंड है फ्रांस और ब्रिटिश का दोस्त, फ्रांस और ब्रिटिश का दोस्त, और ब्रिटिश और फ्रांस है रशिया के दोस्त, ठीक है ना। तो इसलिए है ना, जब पोलैंड पे इसने अटैक किया जर्मनी ने और ऑस्ट्रिया ने, पोलैंड के सर्बिया पे और पोलैंड पे पूरे पे, तब फ्रांस, ब्रिटिश और रशिया भी कूद पड़े लड़ाई में। और इसके बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी तो साथ थे, तुर्की को भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया, क्योंकि तुर्क में तो आप जानते हैं कि ना उस वक्त में ऐसा चल रहा था कि तुर्क अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर मान रहे थे, और ये तुर्कों ने है ना कई देशों पे कब्जा कर रखा था। तो यही कई देशों पे कब्जा करने की सोच के साथ इसने इस जगह भी आक्रमण किया, अटैक किया, और ये अटैक धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर बन गया, और इस वर्ल्ड वॉर में 37 कंट्रीज ऐड हो गई लड़ाई करने के लिए। ये सब अपनी कहानी है। तो अब आगे की कहानी अपन आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगी, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आधा-अधूरा देखोगे, बीच में से स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सच में। इसलिए पूरा देखो और मज़े से रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करना, मतलब टेलीग्राम को जॉइन करना अपने को, जिसका नाम मैं आपको नीचे दे दूँगा और लिंक भी लगा दूँगा। अगर लिंक्स में है ना आप ऐसे नहीं कर पाओ लिंक से, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ ही जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ कि है ना कैसे-कैसे कब कौन सी वीडियो आएगी, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।